टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज़ चैनल आज आपको लेके चलते हैं जुरासी खालसा, जहां पर भाई सरपंच पद के उम्मीदवार भाई कुलदीप उर्फ कुल्ला। आइए उन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज़ का, जो आप गांव में आए हैं और विकास के मुद्दे पर जो आप बात करना चाहते हैं, गांव के बारे में जो बताना चाहते हैं, मीडिया का और पूरे गांव वालों का हाथ जोड़कर मैं स्वागत करता हूं। रही इलेक्शन वाली बात, पहले भी 5 साल पहले भी मैं सरपंच था। मेरा जो राजनीतिक करियर है, पहले मैं गांव की पंचायत में मेंबर बना, मेंबर से ही मैंने बहुत गांव में काम कराए थे। उसके बाद में मैं सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद मैंने गांव में हर बिरादरी का काम किया। मैंने गरीबों का साथ दिया और जो एजुकेशन से लेकर सफाई तक सारे काम अच्छे से करे। बीपीएल कार्ड बनवाए, मकाना का सर्वे करवाया और गरीबों को प्लाट दिलवाए। और आगे भी जो भगवान आशीर्वाद बना कर रखेगा, गांव वाले आशीर्वाद देंगे तो दिन दुगुनी रात चुगुनी गांव में विकास कराएंगे। अगर गांव जुरासी खालसा की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती, जो विकास कार्य अधूरे रहे उनको पूरा कराया जाएगा? ऐसा है जी, पहले गांव में जब इलेक्शन होता था तो विकास के तो मुद्दे ही नहीं होते थे। मुद्दे तो ये घर परिवार, ये ऐसे मुद्दे होते थे। जब हमने गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़ा, हमने परिवारवाद से उठकर, जाति पात से उठकर विकास के नाम पे वोट मांगे थे और अपना एक घोषणा पत्र बनवाया था, जिसमें हमने वादे करे थे भाई गांव में साफ सफाई होगी, भाई खेतों के रास्ते पक्के होंगे, सारी चौपालें अच्छी होंगी, भाई तो स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। तो लगभग पूरे काम हमने गांव में करवाए हैं। ऐसे ऐसे पौंड बनाए हैं, आप कहीं भी जाकर देखोगे, मेरे हिसाब में गांव में ऐसे पौंड नहीं मिलेंगे जिस पे म्यूजिकली फाउंटेन चला हो। और 3 एकड़ में पार्क की हमने तैयारी करी थी, वो किसी कारणवश पार्क बन नहीं पाया। और गांव में वेंकट हॉल की वो करी थी, जो नहीं बन पाया था। अब जो अगर गांव वाले आशीर्वाद देंगे तो सबसे पहले गांव में यही काम होंगे। जैसे कि आप एक युवा भी हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे पते से दूर रहें। और जो कोई गरीब बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड की कोई भी समस्या है, ये नहीं है अब इलेक्शन तक, कभी भी जो हमारे से बनेगी वो करेंगे, अच्छी कोचिंग दिलवाएंगे। और जो हमारे से व्यवस्था होगी, जो अगर लड़कियों के स्कूल की बस भी गांव से चलवाएंगे, जो हमारी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं सरकार से वो करके, तो इनके लिए बस प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात कही कुलदीप जी ने। जो हमारी बेटियां गांव से बाहर पढ़ने जाती हैं, उनके लिए बस मुहैया कराई जाएगी। सर, जैसे कि एक हमारा पर्व आ रहा दीपावली, गाँव वालों को क्या शुभकामनाएं देना? मैं गाँव वाले को सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, वो अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से। और गांव वाले से एक ही विश्वास दिलाता हूं, अब किसी के बहकावे में ना आके विकास के नाम पे वोट डालो। हमने गांव में काम किए हैं, मैंने बताने की ज़रूरत नहीं, पूरे गांव ने हमारे काम देखे हैं। गांव में सबसे पहली बात तो ये है भाई, विकास के साथ साथ हर बिरादरी का मान सम्मान हमने कराया है। हमने झुक के सरपंची करी है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर सरपंची करी है। और हर एक बिरादरी का, जो उसमें हर एक बिरादरी का अपनी सरपंची में काम हुआ है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। गांव में ना हमने कभी कोई पार्टीबाजी कराई। मैं एक ऐसा सरपंच हूँ जो पूरे 5-7 साल में कभी किसी पार्टी के साथ थाने या उसमें नहीं गया हूँ। मैंने तो गांव में बैठ के समझौते कराए हैं ना। अपना तो एक ही वो है, अगर अपने गांव में भाईचारा कायम रहे, ये पार्टीबाजी कुछ नहीं। ये 2 तारीख के बाद सब फिर वही भाई हो जाएंगे। हम तो एक के बाद कह रहे हैं, अगर भाई गांव में जो विकास करावा है उसी को गांव सरपंच चुने, किसी के बहकावे में मत आवे। कितनी बढ़िया बात कही है, गांव में भाईचारा बना के रखे। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी गांव वालों से अपील करते हैं, अब की बार भाई कुलदीप को अपना आशीर्वाद जरूर दें। मेहनती कर्मठ उम्मीदवार है और विकास कार्य कराने का विश्वास रखता है। जी सर। हमारे गांव में जब हमारा कार्यकाल था, उससे पहले
पूरे गांव ने पता, हमारे गांव में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं थी, कोई कहीं गलियां की वो नहीं थी, कहीं चौपाला की वो नहीं थी, कहीं स्कूल की वो नहीं थी। अग भाई स्कूल में कोई डेवलपमेंट ऐसा हो रहा हो भाई जिससे बच्चे बैठ जाएं। जब हम वोटिंग डालने गए थे पहली बार स्कूल में, तो वहाँ जब जाकर देखा था पूरा स्कूल कच्चा पड़ा था, कोई स्कूल में कोई किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी मास्टर जियाँ से बात हुई, जब गांव ने हमें आशीर्वाद दिया, हम सरपंच बने, तो चार्ज लेते ही सबसे पहले हम स्कूल में गए थे, क्योंकि जो स्कूल में बच्चे जावें गरीब परिवार के बच्चे जावें। हमने मास्टर जी यहाँ तक पूछा, अग जी इसमें आप देखो पढ़ाई में तो ध्यान दिलाना पड़ेगा। तो मास्टर जी ने बोला, भाई हम तो सरपंच तैयार हैं, लेकिन पंचायत की तरफ से आज तक कोई सहयोग नहीं मिला। हमने उनसे कही जो पंचायत की तरफ से सहयोग चाहिए आप एक बार बता देना, सारा काम पंचायत करेगी, हमने रिजल्ट अच्छा चाहिए। उसके बावजूद मैंने स्कूल में सारे स्कूल में लॉकिंग टाइल लगवाई, मिड डे मील के शेड बनवाए, सारे स्कूल में पेंट कराया, और इतना शानदार कम से कम भी 3 बीघे में स्कूल में पार्क बनवाया, जहाँ गंदगी पड़ी रही थी वहाँ सांप निकले थे, और स्कूल में 5 किलोवाट का सोलर का इन्वर्टर लगवाया, और सारे स्कूल में कैमरे लगवाए। नस्ले वाले से बात करके RO सिस्टम स्कूल में लगवाया। और फिर उसके बावजूद भी हमने टीचरों से ये बोला, अगर जी जो बच्चा नहीं पढ़ता बेशक आप उसने पढ़ाई के रिलेटेड थोड़ा टाइट कर दो, हमने स्कूल का रिजल्ट चाहिए। और सारे मास्टर ने हमारी बात भी मानी, बहुत अच्छा स्टाफ था, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आया, और आगे भी यही कामना करते हैं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, परिवार का भी भविष्य है, देश का भी भविष्य है। अपना पहला ही अब की बार जो एजेंडा होगा शिक्षा की तरफ, खिलाड़ियों की तरफ, गांव में सफाई की तरफ, और गरीब की सहायता की तरफ, यही अपना एजेंडा होगा। हमारे गांव में 100 गज के प्लाट कटे थे, जो कि 2005 में प्लाट कटे थे, आज तक किसी ने उन पर कब्जा नहीं दिलाया था, तो वो भी हमने कब्जा दिलाया, उनको 100 गज के प्लाट दिलवाए हैं। और आगे भी जो सरकार आदेश करेगी प्लाटों के बारे में, इसके बारे में, फिर जो कोई भाई रह गया उसको भी प्लाट दिलाएंगे। अपना एक ही है, अगर भाई गांव में भाईचारा कायम रहे और विकास की तरफ, भाई जो मैं कोई गांव में गलत काम कर रहा हूं तो मेरे को रोकने की हिम्मत होनी चाहिए, मेरे मुंह पे बोल देना चाहिए सरपंच ये काम अच्छा नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं मानता, मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूं जो मैंने ऐसे काम में टोके। वैसे तो मैंने अपने पूरे इसमें सरपंच कैरियर ने तो छोड़ो, पूरी लाइफ में आज तक कभी किसी का मैंने क्या मेरे पूरे परिवार ने किसी का बुरा नहीं करा। रही ये कब्जे वाली इस वाली, हमारे यहाँ गांव में जब एंट्री करते थे शिचुवल्ला बनाया जहाँ पे, यहाँ पर कुरड़ी पड़ी थी, इतने गंदगी के ढेर थे, वहाँ के पड़ोसी भी नू कहा कर दे कि भाई सरपंच बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ ये वो। वहाँ पे मेरा भी कब्जा था, सबसे पहले मैंने अपने कब्जा छोड़कर अपने परिवार वालों को समझा कर उनका कब्जा छड़वा कर वहाँ पर ग्राम शिचुवल्ला बनाया है, जो कि गांव की मेन एंट्री पे है। और ऐसे ऐसे मैं तो एक चाचा हैं परली साइड से, अपनी एक गांव की गली बिल्कुल रुकी हुई थी, वो 70-80 साल से बंद थी, वहाँ जिनके मकान थे वहाँ भी बहुत परेशान थे। मैं तो उस अपने चाचा का भी धन्यवाद करना चाहूँ जिसने मेरी मान गए भाई मेरे पे ध्यान रखा। अगर बेटा जब तू गांव में इतने अच्छे काम करने लग रहा ना, एक आवती मैं भी तेरी तरफ से विकास में डाल देता हूँ। हमने 70 साल की वो गली भी खोली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुलदीप कुल्ला, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है और अपने द्वारा कराए हुए विकास कार्यों का भी आप लोगों के बीच में साझा किया है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं अब की बार भाई को फिर अपना आशीर्वाद दें। भाई से हरा आशीर्वाद रहेगा, बस यही कमाई से, बस यही कमाई से। ओ गौ माता का बेटा बहना का भाई से हरा आशीर्वाद रहेगा, बस यही कमाई से। युवा के दिला की धड़कन बूढ़ा का ही माटी से, युवा के दिला की धड़कन बूढ़ा का ही माटी से। नेता